जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भिन्न करना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, भिन्न में भी मैं आप लोगों को भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और लास्ट में हम लोग भिन्न का भाग सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग इसमें कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो भिन्न का गुणा का सवाल है और भिन्न के भाग का जो सवाल है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग इस सवाल को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। चलो दोस्तों, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, फिर घटाना सीखेंगे, फिर गुणा सीखेंगे, फिर भाग सीखेंगे दोस्तों भिन्न का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलो सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग, भिन्न का जोड़। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, भिन्न का जोड़। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए सवाल पहले से ही लिख करके रखे हुए हैं। क्यों मैंने लिख के रखे हुए हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये सवाल लिख करके रखे हुए हैं कि मैं आप लोगों को कम टाइम में बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें समझा सकूं। तो दोस्तों देखिएगा, ये है भिन्न के जोड़ का सवाल। तो सबसे पहले हमें भिन्न के जोड़ में और भिन्न के घटाने में हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्या देखनी पड़ती है, मैं आपको एक एक चीज़ इसमें बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। क्या करना है, हमें ऊपर क्या है हमारे पास, सबसे पहले ऊपर हमारे पास जो दिया है उसे हम लोग अंश कहते हैं। और दोस्तों जो नीचे हमें हमारे पास जो संख्याएं हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको दोस्तों हम लोग हर कहते हैं। अब दोस्तों आप लोग अंश और हर को समझिएगा। सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि सर ऊपर वाला क्या होता है और नीचे वाला हर क्या होता है। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो 5 है, 5 बटे में कितना है, 2। दोस्तों जो ऊपर वाली संख्या 5 है इसे हम लोग अंश कहेंगे, और नीचे वाली संख्या जो 2 है उसे हम लोग हर कहेंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, 3 बटे में 2 2 है ना, तो ऊपर जो 3 है इसे हम लोग अंश कहेंगे, नीचे जो 2 है उसे हम लोग हर कहेंगे। तो दोस्तों हम इसमें ये देखेंगे, अंश और हर से हमें ज़्यादा मतलब हर से होता है, अंश से नहीं। हर से इसलिए होता है मतलब हमें ज़्यादा, क्योंकि दो प्रकार के सवाल भिन्न में मिलते हैं हमें। एक में जिसके हर समान होते हैं और एक में जिसके हर समान नहीं होते हैं। तो दोस्तों दोनों को करने का तरीका अलग अलग होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पता कैसे लगाएं कि किस सवाल में हर समान है और किस सवाल में हर समान नहीं है। तो दोस्तों इसका पता लगाने के लिए आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा, ये है सबसे पहला सवाल भिन्न के जोड़ का, और इसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा जो आपका डाउट है। ठीक है, देखिएगा 5/2 प्लस 3/2 मतलब कि क्या है, ऊपर 5 है, 3 है ये अंश है, नीचे 2 है, 2 है ये हर है। अब दोस्तों हर समान है या नहीं है इसको पता लगाने के लिए हम लोग नीचे देखेंगे, यहाँ पर 5/2 प्लस 3/2 दोनों तरफ एक ही संख्या है। एक जैसी संख्या अगर दोनों तरफ होती हैं तो उसके हर जो होते हैं वो समान होते हैं। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसके हर क्या है, समान है। अब दोस्तों इसके हर तो समान है, लेकिन इसको हम लोग करेंगे कैसे। तो दोस्तों इसको करने का तरीका मैं आपको बहुत ही इजीली तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है इसका। तो देखिएगा, जब हर समान होते तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको ये करना होगा, ऊपर ऊपर वाली संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। 5 है, 3 है, तो सबसे पहले 5 को लिखेंगे। चिन्ह किसका है, प्लस का, जिसका चिन्ह होगा उसका प्लस चिन्ह लगाएंगे। तो प्लस का चिन्ह था तो प्लस का हमने चिन्ह लगा दिया। और यहाँ पर क्या है, 3, तो दोस्तों 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, बटे में दोस्तों दोनों तरफ 2 2 है ना, तो इसके हर समान थे, तो हम सिर्फ एक बार यहाँ पर 2 को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, जो भी संख्या यहाँ पर हर में होगी तो उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक बार यहाँ पर लिख देंगे। तो इतना हमने कर लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिएगा हम इनको अब सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों। तो 8 हमने ऊपर लिख लिया, बटे में कितना हमारा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 हमने नीचे लिख लिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या बचा है, अब दोस्तों ये देखेंगे अगर इस संख्या से ये संख्या कट रही है तो इसको काट देंगे, अगर नहीं कट रही है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों 2 से 8 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, तो 2 एकम 2 दोस्तों, और 2 चक्कू 8, 4 बार में ये कट जाएगा। अब दोस्तों ये 4 बार में कटेगा, तो यही 4 जो होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 किसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग भिन्न का जोड़ कर सकते हैं अगर उसके हर समान है तो। ठीक है दोस्तों, ये हर इस मतलब राइट आंसर क्या हुआ इसका, 4 इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने भिन्न का जोड़ कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अपने भिन्न के घटाने की तरफ। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम ये देखेंगे कि इसमें हर समान है या नहीं है। तो क्या है, ऊपर 9/4 माइनस 6/4 मतलब दोनों तरफ एक ही संख्या है, तो एक जैसी संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके हर दोस्तों है समान है। अब इसके हर समान है तो हमको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना। आप तो देखिएगा 9 है ऊपर, तो दोस्तों सबसे पहले हमने 9 यहाँ पर लिख लिया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 6 है
तो 6 को दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या है, बटे में हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जैसी संख्या 4 4 है, तो दोस्तों एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार हम लोग यहाँ पर 4 को लिख देंगे। तो दोस्तों इतना हमने कर लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि 9 में से 6 को माइनस करेंगे। तो करते हैं, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। बटे में कितना है, 4, तो 3/4 दोस्तों जो हो जाएगा ना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 2 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। एक था भिन्न के जोड़ का सवाल और एक था भिन्न के घटाने का सवाल। इसमें राइट आंसर 4 आया है हमारा और इसमें राइट आंसर 3/4 आया है। इसमें संख्याएं कट रही तो हमने काट दिया, इसमें संख्याएं नहीं कट रही तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग की तरफ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट को अगर आप लोग समझ लेते हैं तो भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। दोस्तों इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर क्या है, 4/3 गुणे 5/6। दोस्तों इसमें हमें हर और अंश से मतलब नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम करेंगे क्या, हमको ये करना होता है, हम देखेंगे अगर क्रॉस में संख्याएं कट रही हैं तो इसको काट देंगे, अगर नहीं कट रही हैं तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो दोस्तों ऊपर 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो इधर में कोई भी संख्या ऐसी है जो कट नहीं रही है, ठीक है दोस्तों। कट नहीं रही तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर वाले की गुणा करवा देते हैं और नीचे नीचे वाले की गुणा करवा देते हैं, ठीक है दोस्तों, जब क्रॉस में संख्याएं नहीं कटती हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिएगा दोस्तों, क्या है, संख्याएं क्रॉस में नहीं कट रही हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की गुणा, 4 है ऊपर तो 4 हमने लिख लिया, चिन्ह किसका है, गुणे का चिन्ह लगा दिया। 5 है तो दोस्तों 5 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, नीचे कितना है हमारे पास, 3 है तो 3 दोस्तों लिख लिया, गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगा दिया। और 6 है दोस्तों, 6 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों ऊपर वाले की गुणा और नीचे नीचे वाले की गुणा करवा लेते हैं। 5 चक्कू 20, तो दोस्तों 20 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब नीचे कितना है दोस्तों, 6 3 18, तो दोस्तों 18 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये करेंगे, अब देखेंगे 20/18 मतलब 18 से 20 नहीं कट रहा है, तो दोस्तों हम ऐसी संख्या को ढूंढेंगे, अगर कोई भी ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को काट सके तो हम उससे ही इन सारी की सारी संख्याओं को काट देते हैं। दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या हमारे पास, तो 2 जो है वो दोनों संख्याओं को काट देंगे, तो हम काट लेते हैं क्योंकि हमें छोटी यहाँ पर संख्या बनानी है, ठीक है दोस्तों। जितनी छोटी संख्या बन सकती है उतनी छोटी संख्या बनाकर हम लोग छोड़ देते हैं। देखिएगा 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार में कटेगा, 9 बार में, 2 नाम 18। और दोस्तों ये कितनी बार में कटेगा, 2 दुसामन 20, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10/9 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 10 बटे में कितना आ जाएगा, 9, तो 10/9 आ गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अब ये संख्या नहीं कटेंगी। अब दोस्तों ये संख्या नहीं कटेंगी तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 10/9, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ये 3 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना और भिन्न का गुणा। और दोस्तों अब हम लोग फाइनली अपने पहुंच चुके हैं लास्ट सवाल, भिन्न के भाग की तरफ। और दोस्तों ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी दोस्तों भिन्न के भाग का सवाल आप लोगों को मिले तो हम डायरेक्टली भिन्न के भाग को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न के भाग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको भिन्न के गुणा में बदलेंगे। जब तक हम इसको भिन्न के गुणा में नहीं बदलेंगे तब तक ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों भिन्न के भाग को हम भिन्न के गुणा में बदलेंगे कैसे, ये आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा। तो दोस्तों इसको बदलने के लिए आपको करना क्या है, ऊपर जो भी संख्या है इधर उतनी संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 12 है तो 12 को लिख लिया, बटे में कितना है, 5 है तो 5 को दोस्तों हमने लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर भाग का चिन्ह है और इसको हमें गुणा में बदलना है तो यहाँ पर भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और दोस्तों जैसे ही हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो इधर वाली जो संख्या है वो पलट जाती हैं। अब भाग में 3/20 था तो हमने गुणा में इसको बदला तो 20/3 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। क्या होगा, अब यहाँ पर 20/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना हमने कर लिया, आप लोगों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, तभी आप इसमें गलती नहीं करेंगे, वरना आप इसमें गलती करते रहेंगे। क्या था, भाग का चिन्ह है तो गुणा के चिन्ह में जब हम इसको बदलेंगे तो संख्याएं पलट जाती हैं। 3/20 था तो 20/3 यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इस देखेंगे अगर संख्याएं क्रॉस में कट रही हैं तो इसको काट देते हैं, अगर नहीं कट रही हैं तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। दोस्तों 3 से 12 कट जाएगा तो हम इसको काट लेंगे, 5 से 20 कट जाएगा तो हम इसको काट लेंगे। तो दोस्तों ये दोनों संख्याएं कट जाती हैं तो काटते हैं। 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12, दोस्तों 4 बार में ये कट गया। और 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, 4 बार में दोस्तों ये कट गया।
तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। तो ऊपर अगर चाहें तो यहीं पर गुणा करवा कर लिख लेते हैं। अगर आप लोग स्टेप फॉलो करना चाहते हैं जो भिन्न के गुणा का स्टेप होता है तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करना है, स्टेप के वाइज हम लोग बताने वाले हैं। वैसे तो 4 चक्कू 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप समझाने वाला हूँ। 4/1 है यहाँ पर, तो 4/1 हमने लिख लिया। गुणे में कितना आ जाएगा, 4/1 है, तो दोस्तों यहाँ पर भी 4/1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक एक की जगह पर कोई भी और भी संख्या हो सकती थी, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप आप लोग समझ जाएंगे तो आपके पास कोई भी संख्या बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। अब दोस्तों क्या है, आप ऊपर वाले की गुणा करवाएंगे और नीचे नीचे वाले की गुणा करवाएंगे। तो 4 ऊपर है, 4 इंटू 4 हो जाएगा, बटे में कितना है, 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, अब इसकी गुणा करवाते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 चक्कू 16, 16 हमने लिख लिया, बटे में कितना है, 1 एकम 1, तो 16/1 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक तो पहले से ही यहाँ पर होता है 16 के पास में, कोई भी संख्या हो 1 बटे में होती ही होती है। आप लिखना चाहें तो 1/1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर हम 16 को 1 से भाग करेंगे तो 1 16 हम 16 बाट में चला जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 16 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 ही आ जाएगा। चाहते तो आप लोगों को 4 चक्कू 16 यहीं पर राइट आंसर आपका आ जाता, लेकिन मैंने आप लोगों को एक स्टेप समझाया क्योंकि यहाँ पर एक एक की जगह पर कोई और भी संख्या हो सकती थी। तो आप इस तरीके से कोई भी संख्या हो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।